नया संसद भवन बन करके तैयार हो गया। उसका लोकार्पण कल हो रहा है और मैं लोकार्पण के लिए जा रही हूँ तो क्या और कहना चाहेंगे आपके बहुत समय में आनंद आ रहा शुरुआत? है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा, क्योंकि हमारे पहले भी मेरे पहले की भी जो स्पीकर थी उनके समय में भी ये चर्चा हो गई थी, यानी उस समय से ये बात शुरू हो गई थी। और मैंने तो उसके लिए 2-3 बैठकें भी करी थी। सभी हम लोग, सभी पार्लियामेंट मेंबर्स जो हमारे कमेटी के वगैरह रहते, सब साथ में थे। हमने उस समय के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर पहले थे, वो अपने वेंकैया जी, उनको भी बैठकों में बुलाया था और भी 1-2 मिनिस्टर को बुलाया था। जगह भी 2-3 हमने देखी थी। वो सभी जगह से ये आज जहाँ बन रहा है ये जगह भी करीब करीब हमने कहा था ये उचित है, योग्य है, ये भी हो गया था। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत आवश्यकता थी, जगह बहुत कम पड़ती थी, लोगों को बैठने में तकलीफ होती थी। और अब तो परिसीमन जैसा होता जाएगा, लोक संख्या बढ़ रही है तो सीटें तो बढ़ना ही है, और इसलिए एक बड़े संसदीय हॉल की और संसद के भी, क्योंकि ऑफिसेस बढ़ गए, लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट भी अब उनको नई नई चीज़ें देना हो, कंप्यूटर देना हो, कुछ करना हो तो कहाँ रखेंगे, लैपटॉप रखोगे कहाँ, रखने की जगह नहीं है। ऐसे कई दृष्टि से आवश्यकता, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बुलावा तो आया ही है लोकसभा से, तो मैं अभी आज शाम को निकलूंगी। ताई, बहुत विपक्ष अच्छा। विरोध कर रहा है इसका, ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया, उनसे उसे उद्घाटन नहीं कराया गया। मैं एक बात हाथ जोड़ के मैं तो सभी पक्षों से निवेदन करना चाहूँगी, कुछ बातें ऐसी होती है जिसको राजनीति के ऊपर भी रखना सीखना पड़ेगा हम लोगों को। ये पार्लियामेंट या संसद, ये लोकतंत्र का मंदिर है और इसका निर्माण हुआ है, और ये लोगों को एक प्रकार से जनप्रतिनिधि, यानी वो लोगों के प्रतिनिधि, तो ये उसका लोकार्पण हो रहा है। ये हमारा मानव बिंदु भी है एक प्रकार से, और इसलिए अच्छा बनना आवश्यक था, ये भी हम सब लोग मान रहे हैं, बनने में किसी का विरोध नहीं है। तो इसलिए ये जो बातें होती है किससे लोकार्पण करना चाहिए, जो कर रहा है वो भी संसद का सदस्य तो है ही, लेकिन संसद का नेता भी है। प्रधानमंत्री ये एक प्रकार से संसद का नेता भी है, और इसलिए मुझे लगता है इसमें दलगत राजनीति को सामने रखते हुए कई प्रश्न खड़े नहीं करना चाहिए, और ऐसे दलदल में इतनी बड़ी चीज़ को नहीं डालना चाहिए। मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि कभी तो हम एक होकर के कुछ अच्छी बात करें, सबके लिए है ना। मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल पर केस दर्ज हुआ है। मैं उन्होंने किसी कहा का था, नाम लेके कुछ भी नहीं ताई, बोलना उन्होंने कहा था चाहूँगी, कि क्योंकि ये सब लोग मेरे साथ पार्लियामेंट में बैठते थे, हमें भी बहुत सारी बातें होती थी। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति को उनकी जाति के कारण नहीं बुलाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी जाति के देखो, कारण नहीं बुलाया मैं इसीलिए मैंने कहा मैं ये दलगत दलदल में जाना नहीं चाहती। ये जो जातिगत, अगर जाति होती तो राष्ट्रपति क्यों बनाते, क्या देखो इसका कोई अंत नहीं है। अंत करना भी चाहेंगे तो कोई करने नहीं देता, ऐसी स्थिति है। मैं उसमें नहीं पढ़ना, मेरा केवल सबसे निवेदन है, अच्छी बात हो गई है, सौगात है, राष्ट्र को सौगात है, तो वो लोकार्पण में सामने आना चाहिए। अच्छा, ये भी सामने बात आई है कि आर्टिकल 79 का उल्लंघन है, जैसे कि दिग्विजय सिंह ने कहा था किसी कि का कोई राष्ट्रपति से उद्घाटन कराया जाना चाहिए। एक बात ऐसी है, अगर किसी आर्टिकल का उल्लंघन है तो सुप्रीम कोर्ट देखे, कोर्ट भी है। देखो हमारे प्रजातंत्र में सब बातों की सुविधा है, अधिकार सबके क्या क्या है दिए हुए हैं, है ना, और क्या नियम है वो सब लिखे हुए नियम है। कुछ नियम लिखे हुए रहते हैं, कुछ लिखे हुए नहीं रहते हैं, और उसमें ये कहीं कुछ नहीं कि कौन उद्घाटन करेगा, ये भी कोई लिखित नियम नहीं। और इसलिए मैंने पहली लाइन कही, जो उद्घाटन या लोकार्पण कर रहा है वो भी संसद का नेता ही है, वो भी संसद है, संसद का सदस्य भी है। तो ऐसी कोई बात नहीं। मैं इसमें देखो नियम कानून हो तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों फिर कहा हमें नहीं पढ़ना। अब मुझे लगता है इसकी चर्चा नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज़ है उसको सेलिब्रेट करो।